हेलो, नमस्ते। मेरा नाम राहुल बोडके, मैं योगा टीचर और मसाज थेरेपिस्ट हूँ। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मैं आपको योग के बारे में हर एक चीज, बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीजें आपको सिखाने वाला हूँ। तो आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको मेरे चैनल पे जो भी वीडियो डेली डलती है तो आपको उसको सिर्फ देख के आप योगा के बारे में हर एक चीज बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख सकते हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सूक्ष्म व्यायाम से। ठीक है, सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं वो वार्म अप एक्सरसाइज होती है योगा की। जैसे हम कोई भी गेम खेलते हैं, जैसे कौन सा भी स्पोर्ट होगा तो उसके खेलने से पहले हम क्या करते हैं, वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। तो वार्म अप से होता क्या है कि हमारी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है। जो भी गेम हम खेलते हैं उसको बॉडी हमारी फेस करने के लिए प्रिपेयर होती है। वैसे योगा की जो भी आसन होते हैं और जो भी डायनामिक मूवमेंट होती है उसको करने से पहले हमको सूक्ष्म व्यायाम यानी कि प्रिपरेटरी मूवमेंट करनी होती है। तो सूक्ष्म व्यायाम हम पूरे गर्दन से लेकर टो तक कैसे करना है तो वो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे अभी। ठीक है, तो चलो बिना समय गंवाते हुए हम सूक्ष्म व्यायाम को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें स्टैंडिंग पोजीशन आना है। स्टैंडिंग पोजीशन हम जैसे भी बैठक स्थिति में बैठे होते हैं, नीचे बैठे होते हैं, तो हमें स्टैंडिंग पोजीशन में आना है। ठीक है, वन लेग को स्ट्रेट करना है, दोनों लेग को स्ट्रेट करना है। सबसे पहले बैठक स्थिति में आना है इस तरह से, देन लेफ्ट लेग को बेंड करके राइट को बेंड करके स्टैंडिंग पोजीशन में आने के बाद जैसे मैंने बोला आपको सूक्ष्म व्यायाम सीखना है। सूक्ष्म व्यायाम करने से पहले हमको उसकी पोजीशन लेनी पड़ती है। तो पोजीशन कैसे लेना है, दोनों पैरों में डिस्टेंस लेना है। ये सूक्ष्म व्यायाम करने की पोजीशन या प्रिपरेटरी मूवमेंट जो करते हैं तो इस पोजीशन में हमको करना है। दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस रखना है, दोनों हाथों को हमारी थाइस के साइड में रखना है, नेक को स्ट्रेट रखना है। ठीक है, देन अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे सूक्ष्म व्यायाम गर्दन से लेकर टो तक। तो क्या करना है, सबसे पहले दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखना है, देन नेक को फॉरवर्ड बेंड करना है, नीचे ज्यादा से ज्यादा रखना है, देन धीरे धीरे सीधा करना है, देन पीछे लेके जाना है। इस तरह से मूवमेंट करना है, देन धीरे धीरे फॉरवर्ड देन बैक पीछे लेके जाना है। और नेक के जब हम पीछे लेके जा रहे हैं तब नेक के फॉरवर्ड की तरफ स्ट्रेच फील करना है, देन आगे लेते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच फील करना है। ठीक है, आंखें बंद कर सकते हो इस तरह से कम 10 to 15 टाइम्स नेक की मूवमेंट करना है। ठीक है, फर्स्ट ऐसे फर्स्ट मूवमेंट, देन बेंड नेक को लैटरल स्ट्रेच करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। हमारे ईयर को शोल्डर को टच करने की कोशिश करना है। आंखें बंद कर सकते हो या खुली भी रख सकते हो। इस तरह से लेफ्ट साइड और धीरे धीरे राइट साइड करना है और पूरा ध्यान नेक मसल्स की तरफ देना है। ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड हो गया, देन लैटरल हो गया, लेफ्ट साइड राइट साइड। अभी ट्विस्ट करना है, हमें लेफ्ट शोल्डर की तरफ देखना है, देन राइट शोल्डर की तरफ, पूरा नेक मसल्स की तरफ ध्यान देना है। कहां पर स्ट्रेच आ रहा है उसको फील करना है। ठीक है, इस तरह से थर्ड मूवमेंट होने के बाद फोर्थ मूवमेंट नेक रोटेशन करना है। लेफ्ट लेके जाना है गर्दन को, देन बैक, देन राइट, फ्रंट, देन लेफ्ट, बैक, राइट, फ्रंट। वेरी गुड। इस तरह से हमको पूरा नेक की मूवमेंट करना है, कम से कम 5 to 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 to 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। राइट से बैक, लेफ्ट से फ्रंट, राइट से बैक, लेफ्ट एंड फ्रंट। इस तरह से मूवमेंट करना है नेक की, बट स्लोली करना है। जितना स्लो कर सकते हैं हम उतना स्लो करने की कोशिश करना है। देन नेक स्ट्रेट करना है, देन धीरे से रिलैक्स। ठीक है, इस तरह से नेक मूवमेंट हमने दे दी। अभी नेक्स्ट क्या है, शोल्डर मूवमेंट। अभी दोनों हाथों को सामने स्ट्रेच करना है, सभी फिंगर को ज्वाइन करना है, हमारे शोल्डर के ऊपर रखना है, देन एल्बो को ज्वाइन करना है, सांस भरते दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते पीछे से नीचे लेना है। इस तरह से फिर से सांस भरते ऊपर लेना है, जितना ऊपर ले सकते हो उतना ऊपर लेना है और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आना है। वेरी गुड। इस तरह से इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे हमें 5 to 10 टाइम्स हमको शोल्डर की रोटेशन करना है। ठीक है, देन रिवर्स करना है, इनहेल करते हुए ऊपर लेके आना है, एक्सहेल करते हुए नीचे लेके आना है। पूरा ध्यान हमारे शोल्डर के ऊपर देना है। अभी आंखें बंद या खुली दोनों भी रख सकते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल लग रहा है उस तरह से इस तरह से मूवमेंट करनी है। ठीक है, शोल्डर की मूवमेंट होने के बाद रिलैक्स करना है, ऐसे 10 to 15 टाइम्स करना है। ठीक है, नेक्स्ट मूवमेंट पूरा हैंड रोटेशन। सांस भरते दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है, जितना ऊपर खींच सकते हो उतना ऊपर खींचना है, फिर दोनों हाथों के हथेलियां बाहर की तरफ करना है और धीरे से सांस छोड़ते दोनों हाथ नीचे। ठीक है, इस तरह से सांस हाथ ऊपर लेते दोनों हाथों की हथेलियां एक दूसरे के सामने होगी और सांस छोड़ते दोनों हथेलियां बाहर की तरफ। इस तरह से 10 to 15 टाइम्स हैंड रोटेशन हमें करना है। इससे हमारे पूरा शोल्डर की मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। वही वापस सांस भरते हुए पीछे से ऊपर लेना है,
देन साथ छोड़ते हुए नीचे, जितना पीछे से ऊपर ले सकते हो उतना ऊपर लेने की कोशिश करना है, धीरे से नीचे लेके आना है, ठीक है। देन नेक्स्ट में क्या करना है, वही मूवमेंट दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके आना है सांस छोड़ते हुए, और सांस छोड़ते हुए अभी कमर से नीचे झुकना है, हिप को पीछे लेके जाना है, दोनों हाथों के अगले हमारे फ्लोर की तरफ टच करने की कोशिश करना है। फिर से सांस भरते हुए ऊपर आना है और सांस छोड़ते दोनों हाथ साइड से नीचे, इस तरह से हमको मूवमेंट करना है कम से कम 5 से 10 बार, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, दोनों हाथों को फिर से साइड से खोलना है, देन राइट हैंड को कमर के ऊपर रखना है, लेफ्ट स्ट्रेच करना है ऊपर, देन बेंड करना है राइट तरफ लेफ्ट तरफ देखने की कोशिश करना है, इस तरह से सांस छोड़ते सांस भरते सीधा होना है और सांस छोड़ते अपोजिट साइड, अपना पूरा ध्यान सांस की ओर भी देना है और बैलेंस करना है। इस तरह से भी हम 10 to 20 टाइम्स हमको करना है, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए। वेरी गुड। इस तरह से मूवमेंट करने के बाद आप होल्ड भी कर सकते हो 5 सेकेंड या 10 सेकेंड, आपको जैसे कंफर्टेबल होता है उस तरह से आपको होल्ड करना है, देन दोनों हाथ नीचे, ठीक है। इसके बाद हमें करना है स्पाइन को ट्विस्ट करना है, तो दोनों हाथों को साइड से फ्लोर को पैरेलल लेना है, ऊपर उठाना है और साथ छोड़ते लेफ्ट साइड टर्न होना है और जितना ज्यादा टर्न कर सकते हो स्पाइन को उतना ज्यादा टर्न करना है, देन धीरे से सीधा होना है, सांस भरते और साथ छोड़ते अपोजिट साइड, इस तरह से मूवमेंट करना है हमें। और ध्यान देना है ज्यादा से ज्यादा सांसों के ऊपर, सांस किस तरह से आ रही है और किस तरह से जा रही है, इस तरह ध्यान देना है हमें। इस तरह से होने के बाद दोनों हाथ नीचे, ठीक है। स्पाइन हो गया। अभी हमारा थाई मसल्स के लिए दोनों इसलिए क्या करना है, दोनों हाथों को ऊपर लेना है और धीरे से नी को बेंड करना है और नीचे बैठना है, जितना बैठ सकते हो उतना नीचे बैठना है, देन धीरे धीरे ऊपर आना है, ठीक है। साइड से दिखा था एक बार, दोनों हाथों को साइड में लिया ऊपर और धीरे धीरे नी को बेंड करना है और धीरे धीरे ऊपर आना है, दोनों हाथ नीचे, ठीक है। इस तरह से 10 to 15 टाइम्स हम इस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन अभी क्या करना है, एंकल रोटेशन, दोनों हाथ कमर के ऊपर रखना है, लेग को ऊपर सेट करना है, क्लॉकवाइज 10 टाइम्स हम एंकल रोटेशन करेंगे, देन अपोजिट साइड 5 to 10 टाइम्स, आप जितना कर सकते हो उतना करने की कोशिश करना है, वन लेग के ऊपर बैलेंस करने की कोशिश करना है। देन सेकेंड अपोजिट लेग, इस तरह से 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। तो रोटेशन होने के बाद दोनों पैरों में फिर से डिस्टेंस लेके रिस्ट रोटेशन करना है, सभी फिंगर को टाइट करना है, देन क्लॉकवाइज 10 टाइम्स रोटेशन करना है, देन अपोजिट साइड 10 टाइम्स, रिलैक्स। इस तरह से हम पूरी बॉडी का टो से लेके हेड तक, हेड से टो तक पूरी बॉडी का मूवमेंट हम कर सकते हैं और हम आगे जाके जो भी सूर्य नमस्कार है गाइडेड मूवमेंट, इसके आगे हम सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको